नाज़रीन, मैं हूँ आप मेज़बान मोना खान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। जी नाज़रीन, आज के हमारे रियल पाकिस्तानी यंगेस्ट डॉक्टर हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि दुनिया के। महज ये सिर्फ 4.5 साल के हैं। इन्हें ग्रैंड मास्टर भी कहा जाता है, इन्हें फ़ख्र पाकिस्तान भी कहा जाता है, इन्हें नन्ना एल्बर्ट आइंस्टाइन भी कहा जाता है। और इन्होंने ना सिर्फ, मैं अगर आपको इनके बारे में बताती चलूँ, इन्होंने दुनिया भर से मोर देन 55 सर्टिफिकेट्स मेडल्स हासिल किए हुए हैं। और यही जानने के लिए स्पेशली हम लाहौर आए हैं कि ऐसा माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने, आई मस्ट से, ये कंट्री बड़ी ब्लेस्ड है कि ऐसे बच्चे यहाँ पैदा होते हैं और ऐसी माएँ जो है ऐसे बच्चों को लुक आफ्टर करती हैं। तो आज के हमारे रियल पाकिस्तानी मोहम्मद आयात हमारे साथ मौजूद होंगे। हम उनसे भी बात करते हैं, उनकी मदर से भी बात करते हैं। अस्सलाम जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। हमें जब पता चला कि माशाल्लाह से मोहम्मद जो है, ये जो नन्हे डॉक्टर जो हैं, दुनिया की यंगेस्ट डॉक्टर हैं, तो किस तरह से वो दुनिया की यंगेस्ट डॉक्टर माने जाते हैं, क्या वजह है? और ना सिर्फ यंगेस्ट डॉक्टर बल्कि इन्हें लिटिल एल्बर्ट आइंस्टाइन भी कहा जाता है। तो इसको जानने के लिए हम ऑल द वे कराची से यहाँ लाहौर आए हैं, तो क्या कहेंगी आप? अच्छा, इसमें ये है कि क्योंकि ये गिफ्टेड चाइल्ड हैं, गिफ्टेड चाइल्ड मीन कि इसका आईक्यू जो है वो हाई है। और इसका जब साइकोलॉजिस्ट ने आईक्यू चेक किया तो दैट इज़ 195, दैट इज़ वे मोर दैन एल्बर्ट आइंस्टाइन और स्टीवन हॉकिंग। और उसमें ये है कि ये जितने बच्चे होते हैं इनकी, क्योंकि प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा होती है, जस्ट लाइक अगर एक कंप्यूटर के अंदर रैम है या उसमें है तो वो जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं। इसी तरह से ये क्योंकि अभी 4.5 साल के हैं तो इनको इतना नॉलेज है जितना एक MBBS के फर्स्ट ईयर में किसी भी इंसान को होता है। तो मुझे एक और चीज़ ये बताएं, क्योंकि मैं यहाँ पे काफ़ी सर्टिफिकेट्स देख रही हूँ, तो इनको किन किन प्लेटफॉर्म्स होते हैं? डेफिनेटली जाहिर सी बात है, उन्हें एक्नॉलेज किया गया है, रिकग्नाइज किया गया है। तो किन जगहों पे, किन कॉम्पिटिशन्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किया और इन्हें कहा गया ऑफिशियली तौर पे कि ही इज़ द यंगेस्ट डॉक्टर? और इन ये जो हैं ना सिर्फ यंगेस्ट डॉक्टर बल्कि ग्रैंड मास्टर भी हैं। तो आप मुझे थोड़ा सा प्लेटफॉर्म के हवाले से बताएं, क्योंकि हम भी जानना चाहेंगे कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स मौजूद होते हैं जिनमें बच्चों को वाकई एक्नॉलेज किया जाता है। इसमें यह है कि इसने अभी तक जो है वो 36 इसके वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, जिसमें इंडिया से, पाकिस्तान से, कनाडा से, इसके अलावा UK से और मतलब अभी जापान से इसने एक गोल्ड मेडल विन किया। अभी मलेशिया गॉट टैलेंट में ही सिलेक्टेड टॉप 5 में इनका नाम आया। तो इस तरह से ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे बच्चा जाके जो है वो अपना, जिस तरह अमेरिकन गॉट टैलेंट है या कोई भी टैलेंट हंट है तो वहाँ पे जाके वो करते हैं। तो इसी तरह से मोहम्मद ने भी डिफरेंट कैटेगरीज़ में परफॉर्म किया, जिसकी वजह से इनको 17 बच्चों का रिकॉर्ड ब्रेक किया। 17 बच्चों का रिकॉर्ड ब्रेक करने की वजह से इसको ऑनररी डॉक्टरेट दिया गया। तो इसलिए इसको डॉक्टर कहा जाता है और एनाटमिस्ट भी कहा जाता है। अच्छा उम्मे आलिन, मुझे ये बताएं कि डेफिनेटली आप मदर हैं, सब अम्माएं अपने बच्चों को जानती हैं और बच्चे जो हैं सब बराबर ही होते हैं, लेकिन आपको किस तरह से फील हुआ कि ये बच्चा ज़रा डिफरेंट है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इसके अंदर ये टैलेंट मौजूद है? तो आपको कब फील हुआ कि मोहम्मद जो हैं वो ज़रा अलग हैं? अच्छा, इसमें ये होता है कि गिफ्टेड बच्चों की निशानी ही यही होती है, क्योंकि एक तो माइलस्टोन बहुत जल्दी जल्दी पास होते हैं। जैसे अगर एक बच्चा जो है वो जाके 5 महीने में क्रॉल करता है तो ये 3.5 में इस तरह से ये कर लेते हैं। इस तरह से जैसे एक बच्चा 9 मंथ में पहला वर्ड बोलता है तो इसने बहुत जल्दी बोला, इसने 5 माह में बोला। लेकिन हमने तब भी इसको सीरियस नहीं लिया उस तरह से, क्योंकि मेरे दूसरे बच्चे भी थे, सो हम लोग ज़्यादा इतने कंसर्न नहीं थे। अगर पहला बच्चा हो तो आप बहुत कंसर्न होते हैं, बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। लेकिन जब आपका माशाल्लाह चौथा बच्चा हो तो फिर आप इतना बॉदर नहीं करते। लेकिन जैसे जैसे ये बड़ा होता गया, ये चीज़ों को बहुत जल्दी अब्जॉर्ब करता था, तो फिर हमें साइकोलॉजिस्ट को चेक कराना पड़ा। फिर उन्होंने IQ टेस्ट किया तो उन्होंने कहा इसका तो बहुत हाई IQ है, तो मैं तो नहीं लिख सकती। फिर अमेरिका से इसका टेस्ट हुआ तो दैट इज़ 195। अच्छा, एक और चीज़ ये कि डेफिनेटली हमारे लिए भी बड़ी डिफरेंट स्टोरी है। तो क्योंकि अब जब हमें ये पता चला कि माशाल्लाह से ये इस तरह से ब्लेस्ड बच्चे हैं, तो इनके क्या ये बिल्कुल आम बच्चों की तरह इनकी रूटीन होती है, उसी तरह से वो जैसे नॉर्मल बच्चे अपने स्केड्यूल को फॉलो करते हैं उसी तरह से स्कूल जाते हैं? तो थोड़ा सा इस बारे में बताएं कि इनकी रूटीन क्या है, स्कूल भी जाते हैं, दीगर बच्चों की तरह नॉर्मली बिहेव करते हैं?
नहीं, नॉर्मल बच्चों से बहुत हट के है। जैसे ये सो नहीं सकते, आपको पिन ड्रॉप साइलेंस करनी पड़ती है। इनका जो रूम है वो बिल्कुल सील्ड है, उसके अंदर कोई रोशनी का ज़रा सा भी एक बीम नहीं आ सकती। अगर आएगी तो ये सो नहीं सकते, अगर थोड़ा सा शो होगा तो सो नहीं सकते, क्योंकि इनका दिमाग ज़ाहिर है इतना, ये ब्लेसिंग के साथ साथ एक कर्स भी सॉर्ट ऑफ है कि आपको इतना सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। आपको साउंड्स बहुत लाउड सुनाई दे देती हैं, आपको चीज़ें ज़्यादा इमोशनली आप ज़्यादा टची होते हैं, हाइपर सेंसिटिव होते हैं। फिर आप बोर्डम का शिकार, जैसे अभी भी आप देखें कि बोर्डम का शिकार आप होते हैं बड़ी जल्दी। और मतलब फिर इस इन चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा बच्चों को, वो कहते हैं, इंगेज तो रखना पड़ता है, लेकिन स्पोर्ट्स में आपको ज़्यादा ऐसे बच्चों को रखना पड़ता है। क्योंकि अगर मैं ये सोचूं कि इस बच्चा जल्दी कर रहा है तो मेरा बच्चा बस ये टॉपर बनता जाए बनता जाए बनता जाए, बट इन रियल लाइफ टॉपर इज़ नॉट द क्राइटेरिया। अगर वही बात है कि अगर ये अच्छा इंसान नहीं है, अगर ये दूसरों को हेल्प आउट नहीं कर रहा, तो फिर इन सर्टिफिकेट्स का कोई यार रह नहीं जाता, या ये बिल्कुल मट्टी हो जाते हैं। तो इसलिए हमें बहुत चीज़ों को बैलेंस रख के चलना पड़ता है कि मोहम्मद स्टारडम और इन चीज़ों को दिमाग पे मत सवार करे। इसको ये ना लगे कि मैं कोई बहुत बड़ी चीज़ हूँ, इसको लगे कि ये मैं दूसरे बच्चों जैसा ही हूँ। बस ये है कि मुझे अगर अल्लाह ताला ने साइन किया है तो इसलिए साइन किया है कि मैं बाकी सबको हेल्प आउट करूँ। सो ये हमें इसको बहुत साथ के साथ इसी एज से सिखाना पड़ता तो है। ये स्कूल जा रहे हैं? नहीं, स्कूल वाले कोई भी इसको भी फिल वक्त के लिए तो नहीं किस ले तरह रहे। से मैनेज कर रहे हैं? इसमें यह है कि ये होम स्कूलिंग कर रहे हैं। सो होम स्कूलिंग में इज़ इन ग्रेड 2 राइट नाउ, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये एफिलिएटेड है जो हाई आईक्यू ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ। जी, जिस तरह से आप मुझे फ्रेंड्स का बता रही हैं, तो आई जस्ट वांट टू नो कि डेफिनेटली आप अम्मा हैं तो उनकी सेहत का भी आपको बड़ा ख्याल रहता है, हर मदर को रहता है। तो इनकी भी वही आम बच्चों की तरह इनकी डाइट प्लान होता है, उसी तरह से बच्चों को जो दिया जाते हैं जिस एज के हिसाब से अम्माएँ जो खिलाती हैं ग़िज़ा, तो आप वही देती हैं या इनकी स्पेसिफिक डाइट होती है? और इस हवाले से आप किन चीज़ों का ख्याल करती हैं? अच्छा, इसमें जो सबसे आपने बड़ी चीज़ रखनी होती है ना, आप हमेशा ये चीज़ ज़हन में रखें कि आपका बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तभी बनेगा अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मदर बनने की कोशिश करेंगी। अगर आपका बच्चा आपसे 1000 सवाल पूछ रहा है और आप 4th या 5th पे उसे कह दें कि बेटा मोबाइल लेके बैठ जाओ, सो आई एम बिज़ी, आई कैन नॉट टैकल राइट नाउ, अच्छा अभी तो मैं ये कर रही हूँ। सो आपको ऐसे बच्चों को हर चीज़ का प्रॉम्प्ट आंसर करना होता है, और फिर आपको साथ के साथ खुद भी उतना वो कहते हैं ग्रोथ का सफ़र अपना जारी रखना पड़ता है। अगर ये मेरे से पूछेगा कि मामा व्हाट इज़ पैराइटल लोब एंड व्हाट इट इज़ डूइंग, और अगर उसको लगेगा कि मेरी माँ को तो पता ही नहीं है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं लैक कर जाएगा। सो मुझे भी उतना अपडेट, या किसी भी मदर को उतना अपडेट रहना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आगे चल के पाकिस्तान को सर्व करे, तो उसके लिए आपको मेंटली खुद प्रिपेयर रहना पड़ता है कि आपका सुपर किड है तो यू हैव टू बी सुपर मॉम इन एनी वे। आपको कुछ आपका दिल नहीं भी है तो आपको यू हैव टू पुश द बाउंड्रीज, इस लिहाज से कि आपने बच्चे के साथ खड़े होना है, क्योंकि उसके लिए पूरी दुनिया मैं हूँ। उसको बाहर सोसाइटी नहीं समझ रही, गिफ्टेड बच्चों को लोग नहीं अंडरस्टैंड करते, आप एक्सेप्टेंस कम है। तो अगर मैं भी उसको एक्सेप्टेंस नहीं दूंगी तो वो कहीं ना कहीं बागी हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं रेबिलियन एटीट्यूड शो करेगा, तो वो कहीं गलत हाथों में चला जाए। उससे बेहतर है कि मुझे अपनी बहुत से चीज़ों को सेक्रीफाइस करके मुझे पूरा टाइम से देना पड़ेगा। तो ये सारी मदर्स के लिए भी यही है। अच्छा उम्मे आलन, मुझे ये बताएं कि अभी आपने बताया कि इनका आईक्यू लेवल जो है वो माशाल्लाह से आम बच्चों से ज़रा डिफरेंट है, तो इनकी रूटीन तो आपने मुझे बताई, लेकिन व्हाट अबाउट द फ्रेंड्स? क्या फ्रेंड्स भी इनकी एज ग्रुप के ही होते हैं या बड़े होते हैं, और उनकी नॉर्मल गैदरिंग होती है, उसी तरह से खेलते हैं? क्योंकि स्पोर्ट्स पे तो आपका टोटली ध्यान है कि नहीं बच्चा है स्पोर्ट्स में जाए। व्हाट अबाउट द फ्रेंड्स? अच्छा, फ्रेंड्स में इसमें ये है कि फ्रेंड्स क्योंकि इनका मेंटल एज ज़्यादा है तो छोटे बच्चों के साथ कंपेटेबिलिटी नहीं बनती थी इनकी। सो यस, ही हैज़ 1 ईयर फ्रेंड। सो ही करेक्टेड मी कि हाँ, एक कुछ बच्चों के साथ इसका है, जैसे कुछ है, ईमान है या इस तरह इसके कज़न हैं, तो उनके साथ इसकी है, लेकिन क्योंकि वो सॉर्ट ऑफ कुछ अरसे के लिए कि आपने भागना है, दौड़ना है। लेकिन ज़्यादातर इसके जैसे इसके दोस्त हैं, ज़ात हैं, या इस तरह के जो इसके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, वो 8 हैं, वो ग्रेड 2 ग्रेड 3 के बच्चे हैं, जिनके साथ ये ज़्यादा कंफर्टेबली वो करते हैं। तो उनके साथ इनका ज़्यादा टाइम गुजरता है, और उनके साथ स्विमिंग में भी या राइडिंग में भी या इन जगहों पे भी वो उन्हीं के साथ रहते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि हम माशाल्लाह ये फ़ख्र पाकिस्तान भी हैं, और पीछे में कुछ
सर्टिफिकेट्स भी देख रही हूँ, वैसे तो मैं खुद बाद में भी चाहूँगी दीगर सर्टिफिकेट्स के बारे में आप बताएं। तो ये किन किन ओकेजन्स पे इन्हें दिए गए हैं मोहम्मद को? थोड़ा सा ये वाला फ़ख्र पाकिस्तान, विच वन इज़ फ़ख्र? ये फ़ख्र पाकिस्तान ये है, ये इसको इसलिए मिला क्योंकि इसने बहुत से ममालिक में जा के पाकिस्तान को प्रेजेंट किया, तो इसलिए इसे प्राइड ऑफ पाकिस्तान मिला पीबीआर की तरफ से। और ये वाला है, ये तमगा कायदे आज़म है, ये इसको इस सुपर किड एक उनकी उन्होंने एक सीरीज़ शुरू की थी और उनकी तरफ से ब्रिगेडियर आज़म अफंदी साहब की तरफ से, तो उन्होंने फिर ये इसको दिया था। इस साल का है? ये इस साल का, जी बिल्कुल। और ये जो है ये इंटरनेशनल, इंडिया से मिला इसको। अच्छा, वेरी नाइस। आप देखें ना, दुनिया भर में पैगाम जा रहा है कि हमारे बच्चे कितने टैलेंटेड हैं। तो मुझे ये बताएं, क्योंकि आम तौर पे अम्माएं जो है ना बड़ी फिक्रमंद होती है ग़िज़ा के मामले में, फूड के मामले में, खाने पीने के मामले में, तो इनकी क्या डाइट होती है? वो भी कोई अलग ही होती है, आम बच्चों की तरह होती है, या इनके पीछे पीछे अभी आ गया कि आप पीछे पीछे के नहीं प्लीज़ मोहम्मद खा लो, ये कर लो, तो क्या किस तरह से ख्याल करती हैं? अच्छा, इसमें हमें इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि क्योंकि ऑलरेडी आईक्यू हाई है, तो कोई भी ऐसी चीज़ ना दें जिसे कि आपका, जिससे कहते हैं ना दिमागी ग़िज़ाएँ जिन्हें बोलते हैं ज़्यादातर, तो वो आप नहीं दे सकते। उसकी रीज़न ये है कि वो फिर हाइपर एक्टिविटी में चला जाता है बच्चा, कि ऑलरेडी वो आप शुगर से ही सीवियरली एलर्जिक, कि आप इसको शुगर देंगे तो फ़ौरन वॉमिट शुरू हो जाएगा, मोशन शुरू हो जाएंगे। क्योंकि आपको पता है जब हम कुछ भी मीठा खाते हैं तो आपका मूड ऐसे लेफ्ट होता है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि आपका ब्रेन एकदम लेफ्ट करता है, तो वो चीज़ें, कोई भी ऐसी चीज़ है ना वो इसको इरिटेट कर देती है। क्योंकि ऑलरेडी वो अपने हमें बहुत सी कामिंग इसको देनी पड़ती हैं, जैसे क्यूकम्बर हो गया, जैसे इस तरह की चीज़ें जो इसको मतलब बड़ा उसमें रखें, तो वो हम इसको ज़्यादा देते हैं। तो मुझे आप ये बताएं कि कैसा फील होता है? माशाल्लाह से अभी अल्लाह ताला इसको बच्चे को ज़िंदगी दे, हर चीज़ में आसानी करे। इतनी छोटी सी उम्र है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, इतने ज़्यादा सर्टिफिकेट्स, अवार्ड्स, पूरा रूम ही हम देख रहे हैं इसी से पूरा भरा पड़ा है, तो कैसा फील होता है आपको? मतलब आई नो आपको, अच्छा मतलब एक इंसान, पेरेंट्स को फ़ख्र तो होता ही है, लेकिन डेफिनेटली मतलब और भी बच्चे हैं, सब आप उनके लिए अच्छा ही सोचती हैं, करती हैं, लेकिन होता है ना कि इतना ज़्यादा दुनिया इसको उनको प्रेज करे, पहचाने, एक्नॉलेज करे, कैसे क्या फीलिंग्स होती हैं आपकी? अच्छा, इसमें ये होता है कि क्योंकि मैं अगर ख़ुद बहुत ज़्यादा उस चीज़ में जाऊंगी ना कि लोग इसको बहुत जानते हैं या इस तरह से वो है, तो जब साइकोलॉजिकली मुझे ये चीज़ इम्पेक्ट करेगी तो फिर साइकोलॉजिकली इसे भी इम्पेक्ट करेगी। अगर मुझे लगेगा कि स्टारडम कोई चीज़ है तो फिर वो कहीं ना कहीं इसको भी इफ़ेक्ट करेगी। तो मुझे वो इसको ना ग्राउंडेड रखने के लिए मुझे ख़ुद भी इन चीज़ों को इतना सीरियस इसलिए नहीं लेना पड़ता कि अगर मैं बहुत नए जहन पे सवार करूँगी ना तो वो कहीं ना कहीं मैं इसको बताऊँगी, देखा लोग आपको जानते हैं, देखा ये है, अब कहीं ना कहीं मैं वो डिस्कस करूँगी। तो मुझे इसको, मेरा ये है कि इसकी फैमिली में भी मैं डिस्कस ही नहीं करती, मतलब ये रूम हमारा लॉक्ड होता है, फैमिली में इस चीज़ को इतना डिस्कस नहीं किया जाता। दूसरी चीज़ों को हम लोग इतना वो नहीं करते कि एक तो राइवलरी भाइयों में मत आए, दूसरा ये होता है कि बाकी कज़न के साथ इसका, जी जी, दिस रूम नहीं, ये चीज़ें हमारी उस रूम में होती हैं, सो हम वो लॉक रखते हैं। वो आपको करेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम ये सारी चीजें एक साइड पे रखते हैं, तो वो हम लॉक आप करते हैं। देखें, अब बात मुझसे करें, सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो बिजी हैं, वो सारी बातें आपकी सुन रही है कि मम्मा इनके बारे में क्या बात कर रहे हैं। तो बल्कि कुछ दिन पहले भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि कोई बात हो रही थी, तो रेहान ने कोई बात बोली, मेरे हस्बैंड ने बोली कोई बात, तो उसमें ये हुआ कि उन्होंने बोला कि मैं दुबई में था तो मैं इस तरह से था, तो उन्होंने कोई बात की तो कह पापा तब तो आपने बात बैठ के ये बात की थी कि मैं दुबई में इतनी एज में गया था, अभी आप कुछ और बोल रहे हो। सो अगर ये पास में बैठा हुआ ना तो इसको सारी फैमिली में छोटा अखबार बोलते हैं। अच्छा, वेरी नाइस। ये साथ बैठा हुआ ना तो ये ना समझे कि सुन नहीं रहा, सो ही इज़ लिसनिंग एवरीथिंग। तो इसलिए हमें इस चीज़ का भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है, हम बोल कर रहे हैं, बात क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये इसकी मेमोरी में जब जाता है तो निकलते निकलते 6 मंथ लगते हैं किसी भी चीज़ को वो करते हुए। जिस तरह से मोहम्मद को छोटा अखबार कह रही है, तो मैं तो यही कहूँगी कि इन्हें साइंटिस्ट या डॉक्टर की जगह इन्हें जर्नलिस्ट बनना चाहिए। तो क्या कहेंगी आप? ऐसे बच्चों को मैं जर्नलिज्म की तरफ, फिर आपको पता है कि कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, तो ऐसे बच्चे वो होते हैं ना कि बिल्कुल आज़ाद होते हैं, तो इसलिए मेरे ख्याल में अब देखें क्या बनता है ये बड़ा होके। अच्छा आलिन, मुझे एक बात बताएं, क्योंकि आपका अपना एक्सपीरियंस है, तो मुझे ये भी जानना है, क्योंकि डेफिनेटली और भी ऐसी मर्ज होंगी जिनके पास नन्हे मोहम्मद जैसे बच्चे होंगे यकीनन,
अल्लाह इज़ वेरी काइंड, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? ऐसे बच्चों को कैसे रिकग्नाइज़ किया जा सकता है, कैसे हैंडल किया जा सकता है, क्या कहेंगी आप? अच्छा, इसमें जो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी है कि पूरी दुनिया में गिफ्टेड बच्चों के लिए अलग से इंस्टीट्यूट होते हैं, एजुकेशन होती है, जहाँ पे उनका IQ असेस करने के बाद उन सबको एक एक्सेल एजुकेशन में रखा जाता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसा कोई इदारा नहीं है, अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा स्कूल नहीं है कि जहाँ ऐसे बच्चों को केटर किया जा सके। और अगर कोई होगा भी, क्योंकि अभी तक मुझे तो कोई ऐसा मिला नहीं, तो वो इतना एक्सपेंसिव होगा, तो मुझे लगता है कि आम आवाम की तो पहुँच में वो बहुत मुश्किल से आता होगा। तो उसमें ये है कि माओ को मुझे लगता है कि स्टैमिना ज़्यादा करने के लिए उनको मतलब अपने ऊपर वर्क करना चाहिए, क्योंकि जितना वो खुद ग्रूम करेंगी बच्चों को वो इसी तरह से लेके चलेंगी। अच्छा मैं आलीन, क्योंकि जिस तरह से आपने जितनी भी गुफ्तगू की, मोहम्मद जो थे वो बड़े इत्मीनान से बैठे हुए भी थे, जबकि छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, ऐसे उम्र के बच्चे इतनी देर तक नहीं बैठ सकते, लेकिन फिर भी हम मोहम्मद से बात करना चाहेंगे। आप क्या कहेंगी? आप मदर, आप समझती हैं कि वो उस तरह से एक्सप्रेस कर पाएंगे, हमारे सवालात का जवाब वो दे सकेंगे? और हम बात करना चाहते हैं मोहम्मद से, अगर आपकी इजाज़त हो तो हम मोहम्मद से बात कर सकते हैं? जी बिल्कुल। ये मतलब जो इनका टैलेंट है उस लिहाज से तो ही इज़ वेरी ओपन टू। थोड़ा सा ये होता है कि जैसे जो इन बच्चों के साथ मसला ये होता है कि जो सादी चीज़ें ना ये इनको मुश्किल लगती हैं, और जो मुश्किल चीज़ें वो इनके लिए बहुत आसान होती हैं। तो थोड़ा सा आपको पता है कि जितना ज़्यादा जहन आपका बोलता है, आपकी ज़ुबान उतनी चुप रहती है। तो लेकिन ये है कि इंशाल्लाह बोलेंगे। अब आप इसको एक दफ़ा गिव इट अ ट्राई। जी नाज़रीन, हमने अपने रियल पाकिस्तानी नन्हे डॉक्टर मोहम्मद की मदर से बात की, और उन्होंने बताया कि मोहम्मद माशाल्लाह से किस तरह से दीगर बच्चों से ज़रा मुख्तलिफ हैं। और अब हमारी कोशिश होगी, क्योंकि बहुत छोटे हैं माशाल्लाह से, 4.5 साल के, हम उनसे भी बात कर सकें, उनसे भी उनकी जो है उनकी फीलिंग्स जान सकें, कुछ एक्टिविटी करवा सकें। लेकिन कोशिश है कि छोटे हैं, लेकिन कोशिश होगी कि इनसे बातचीत हो सके। अस्सलाम वालेकुम नन्हे डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा कि मैं मेडिसिन लूँ, तो मेरी मेडिसिन ये है कि मैं कुछ क्वेश्चंस करती हूँ आपसे, इजाज़त है, परमिशन है आपकी? ठीक है। फिर मैं यहाँ आपसे, मेरे पास कुछ कार्ड्स हैं जिसमें कुछ कंट्रीज़ के फ्लैग्स भी हैं। अब ये है कि आपने मेरी हेल्प करनी है और मुझे बताना है ये कौन सी कंट्री का फ्लैग है। वैसे तो नाजरीन मुझे भी शायद नाम ना पता हो, लेकिन मोहम्मद मेरे साथ मौजूद हो, मेरी हेल्प करेंगे। अच्छा ये बताएं, कुक आइलैंड। कौन सा? कुक आइलैंड। ओह वेरी नाइस। और ये वेटिकन सिटी। कौन सी? वेटिकन सिटी। वेरी नाइस, वेरी नाइस, हमने भी ये नहीं सुना। आप और बताइए। सिसिली। वेरी नाइस। भाई आप जहाँ हो, मोहम्मद की मदर, आप मुझे करेक्ट कर लीजिएगा। पोर्चुगल। ये देख लें आप। और ये अजरबैजान। अजरबैजान कितना प्यारा नाम ले रहे हैं। क्या 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 नाम बताया? अजरबैजान। अजरबैजान। और दिस वन? मालदीव्स। ओहो, मैं तो आउट हो गई, मैंने इंग्लिश में बोला। चांस मिलेगा मुझे? क्योंकि हमने नाज़रीन इस गेम का असूल बनाया हुआ है कि किसी ने अंग्रेजी में बात नहीं करनी, तो हमने सबने उर्दू में बात करनी है। ये बताएं। जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे। और ये? चाइना। ये और ये मेरे ख्याल से, अभी रुके, मैं खुद अपनी पसंद की कोई कंट्री निकालती हूँ। यस, सऊदी अरेबिया। बस ये लास्ट था, और पूछूं? ये और गेम चेंज करें? आप बताएं डॉक्टर साहब, आप ये बताएं, मैं और कार्ड्स खेलूं या कोई और गेम खेलें हम लोग? गेम चेंज। गेम चेंज, गेम चेंज, गेम चेंज। बस, तो हमने ये डिफरेंट फ्लैग्स थे, हमने इनसे मोहम्मद से नाम पूछे, उन्होंने सारे करेक्ट बताए हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा फ्लैग्स हैं, लेकिन हम सब तो नहीं पूछ सकते। लेकिन हम दूसरा गेम खेलने जा रहे हैं, और जिसमें मुझे आपकी हेल्प चाहिए होगी। और ये कुछ कार्ड्स हैं मेरे पास, व्यूअर्स आप देख सकते हैं। इसमें मैं इनसे पूछूंगी कि ये क्या है, यही सवाल करना है, यही पूछना है मुझे। कैल्शियम। ये कैल्शियम है, ओके। मैं, और ये स्ट्रॉन्टियम। फ्रांसियम। मुझे भी नहीं इतना पता होगा, ये बताना। मैग्नीज। ओके, टंगस्टन। अभी मैं किया ही नहीं, टन का तो वेट करने थे। ये बता, टंगस्टन। ये ठीक बता रहे? जी बिल्कुल। अच्छा, और ये? नाइट्रोजन।
lithium, सारे तो पता, मैं क्या पूछूं? हाँ, मैं तो गेम से आउट हो जाऊंगी, जीत तो आप जाएंगे। मैं जरा मुश्किल करती हूँ, मैं मुश्किल क्वेश्चंस करती हूँ। रुके मोहम्मद, आपको सारे आंसर्स आते हैं ना? मेरे पास कुछ और भी है, कुछ और भी सवाल करने जा रहे हैं। मुश्किल सा सवाल करते हैं जी। तो डॉक्टर साहब ज़रा मुश्किल सवाल हम करते हैं। तो ये बताएं कि नर्वस सिस्टम कितने किस्म के होते हैं, इनके बारे में बताएं। central nervous system, brain and spinal cord, peripheral nervous system, peripheral nervous system, peripheral nervous system. अब एक्सप्लेन कर लें, वो मेरे से पूछ रहे एक्सप्लेन कर दूं? हाँ जी कर लें एक्सप्लेन। एक्सप्लेन करें आप। अच्छा, क्या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है? First, I will tell. ओके, मैं, हाँ, ये ज़रा मुश्किल सवाल है। मैं ये ज़रा सवाल करती हूँ ये हार्ट के हवाले से कि हार्ट के कितने हिस्से हैं और हार्ट का फंक्शन क्या है जी, ये तो बताएं। और मैं चाहूँगी कि आप जो है वो हार्ट का जो मॉडल रखा हुआ है वो सामने रख दें मोहम्मद की, और मोहम्मद बताएं। First, the deoxygenated got super vena cava or the fibria vena cava. From these both they go to the right atrium and then the tricuspid opens and it goes to right ventricle. From right ventricle it goes to the pulmonary artery, and from pulmonary artery it goes to pulmonary valve, and then it goes to lung, then gets guided into oxygenated and goes to pulmonary artery, and then it goes to the mitral, and mitral opens and it goes to to the left atrium, and then it goes to mitral, and mitral opens and it goes to left ventricle, and then it goes to aortic valve, and then it goes to aorta, and it goes to the whole body. वेरी गुड मोहम्मद, वेरी गुड। उम्मे आलीन, हमने मोहम्मद से बात की है, छोटे डॉक्टर से बात किया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी, आपने मुझे मेरी हेल्प की है, और मैं चाहूँगी कि आप मेरी मज़ीद हेल्प करें, क्योंकि मैं इतने ज़्यादा सर्टिफिकेट देख रही हूँ, पूरी वॉल माशाल्लाह से भरी पड़ी है, और साथ और भी मेडल्स भी रखे हैं। तो थोड़ा सा हम उस वॉल की तरफ जाते हैं। मुझे बताएं किन किन ओकेजन्स में, किन किन इवेंट्स में, किन किन कॉम्पिटिशंस में जी हमारे छोटे डॉक्टर साहब ने विन किया है। तो प्लीज़ हम उस तरफ चलते हैं। उम्मे आलीन, मैं देख रही हूँ पूरी की पूरी माशाल्लाह से जो वॉल है ना भरी पड़ी है सर्टिफिकेट से, सारे के सारे मोहम्मद के। मैं सही कह रही हूँ? जी बिल्कुल, सारी के माशाल्लाह। तो मुझे आप ये बताएं कि किन किन ओकेजन्स पे या इवेंट्स पे इनको जो है वो इन्होंने ये हासिल किया, और मेरे ख्याल से यकीनन जो है जिसे आप कह रही मोहम्मद के, तो ये सारे के सारे पाकिस्तान के नाम हैं। जी बिल्कुल, ये बेशक पाकिस्तान के नाम है। ये जब वो 18 मंथ का था तो सबसे पहला टाइटल इसको ये मिला कि इसने 18 माह में जो है वो 700 जो थी ना वो ऑब्जेक्ट उसको रिकग्नाइज़ करने के बाद उसने लिटिल जीनियस का टाइटल लिया, और 10 मिनट्स में उसने ये सारी चीज़ें रिकग्नाइज़ की। फिर 3 मिनट में उसने इंडिया से किया जो 281 थी, और फिर इसको ये ऑनररी डॉक्टरेट इसको मिला जो 17 बच्चों का रिकॉर्ड इसने ब्रेक किया। ये इसको द बेस मिला जिसमें इसने एलिमेंट्स और फ्लैग्स और कैपिटल्स बताए, और ये जो है ये इसको यूके से मिला। ये भी पाकिस्तान से है। ये संतोष शुक्ला हैं, उन्होंने जो इंडियन एक्टर हैं उन्होंने अप्रिसिएशन इसको भेजी, और ये सर्टिफिकेट उन्होंने भेजा इसके लिए। इसी तरह से ये इसको कनाडा से स्पेशल अवार्ड मिला, ये अमेरिका से मिला बोन्स बताने के लिए। ये इसका है IQ टेस्ट जब हुआ तो IQ ID का ये मेंबर बना, ये मेंबरशिप इसका ये कार्ड है, ये अमेरिका से इसका आया। मुझे ये तो पता था कि माशाल्लाह से इनको इतने सर्टिफिकेट्स मिले, लेकिन ऐसी कोई कंट्री नज़र नहीं आ रही जहाँ से उन्होंने हासिल ना किया हो। तो मुझे अब ये भी बता दें कि अब किन किन चीज़ों पे आप ज़्यादा फोकस्ड हैं कि भाई यहाँ से मेरे बच्चे को अब यहाँ पे भी जो है उसका भी सर्टिफिकेट हमारे घर आना चाहिए। सबसे पहले तो ये होता है कि पाकिस्तान की तरफ से अगर आपको अप्रिसिएशन मिलती है ना तो आप सीना चौड़ा करके किसी भी स्टेज पे आप खड़े होते हैं तो वहाँ की भी, जैसे यहाँ के जर्नलिस्ट हैं वो क्वेश्चन करते हैं, तो वहाँ के जर्नलिस्ट भी आपसे इसी तरह से क्वेश्चन करते हैं कि आपकी पाकिस्तान की तरफ से आपको क्या अप्रिसिएशन मिली। तो हमारे लिए वो प्राउड मोमेंट होगा जब इसको प्रेसिडेंशियल अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया जाए, और एज के उससे क्राइटेरिया से निकल के जब ये जाएगा तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा मोमेंट होगा। इन सारे सर्टिफिकेट की जगह जब आप पाकिस्तान का फ्लैग आपके सीने पे लहराता है तो वो मेरे ख्याल में सबसे ज़बरदस्त होता है। बहुत अच्छी और प्यारी बात की है, वी विश यू गुड लक, और हमें यहाँ पर आके इतनी खुशी हुई है। और जिस तरह से हम कहते हैं ना कि हमारा फ्यूचर
अभी तो बहुत छोटे हैं, अभी हम उस तरह से नहीं कह सकते कि इतनी उम्मीदें लगाएं या करें। अल्लाह पाक उसे ज़िंदगी सेहत दे, एक अच्छा इंसान बनाए और एक अच्छा पाकिस्तानी बनाए। आमीन। हमारी बहुत सारी दुआएं आपके लिए, आपके बच्चे के लिए, फैमिली के लिए। Thank और मैं आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगी क्योंकि आपने बड़े अच्छी तरह से मोहम्मद को भी हैंडल किया, क्योंकि नाज़रीन बड़ा छोटा सा बेबी है तो मुश्किल हो जाता है, तो इसका क्रेडिट जो है ये अम्मा को जाता है। मैं आज Thank अम्मा को you देना so- चाहूँगी क्योंकि Thank ऐसी you so माएँ हमें चाहिए। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि ऐसी माएँ हों तो हमारा मुल्क कहाँ से कहाँ जा सकता है, और इसके लिए पूरा पाकिस्तान आपका शुक्रिया अदा थैंक यू सो मच। ये मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है। देखें, जैसे आपने अप्रिशिएट किया, ये अप्रिसिएशन बहुत मैटर करती है, क्योंकि इससे वही बात है ना कि आपको मज़ीद मोटिवेशन मिलती है। नहीं तो नाज़रीन आज एक्स्ट्रा नहीं करना, आज एक मदर एक्स्ट्रा करेंगी। ये पैगाम सारी माओं के लिए होगा, क्योंकि हमें वाकई ऐसी माएँ चाहिए, ऐसी माएँ होंगी, ऐसे बच्चे होंगे, ऐसे पाकिस्तानी होंगे, और ये जो बच्चे, ये पाकिस्तानी हमारे मुल्क को कहाँ से कहाँ लेके जा सकते हैं। तो क्या कहेंगे एक्स्ट्रा में आप? मैं एक्स्ट्रा में यही कहूँगी कि जितनी भी माएँ हैं जो देखने वाली हैं वो अपने बच्चों का टैलेंट को समझे। ये नहीं है कि मेरा बच्चा अगर साइंस में एक्सेल्ड है तो बाकी बच्चे भी साइंस में ही एक्सेल, माइट भी वो बहुत अच्छे हाफिज़ हों, माइट भी वो बहुत अच्छे हॉकी प्लेयर हों, क्रिकेट में आगे हों, स्विमिंग में आगे हों। तो प्लीज़ उनका टैलेंट पॉलिश कीजिए। उनको सिर्फ ये मत कहिए कि तुमने टॉप करना है और टॉपर बनना है। वो जो करना चाहते हैं उनको वो करने दें, उनको सपोर्ट करें, तो देखिएगा वो पाकिस्तान का नाम बहुत रोशन करेंगे और बहुत अच्छे से वो इन चीज़ों की तरफ जाएंगे और हमारा पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। तो फिर हो जाए पाकिस्तान